आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम आए हैं एक जबरदस्त से टॉपिक के साथ जिसका नाम है अलॉय। अलॉय होता क्या है? व्हाट इज अलॉय? अलॉय क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अब मिश्र धातु, व्हाट वी नीड टू मेक अलॉय, हमें मिश्र धातु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने क्या मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। और हमने पाया कि वे जो मेटल्स है नॉन मेटल है, फिजिकली और केमिकली बेसिस पे क्या बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या है डिफरेंस होता है। उनके बेसिस पे हमने क्या है अलॉय जाना। अलॉय क्या होता है? व्हाई द अलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स, जो धातुओं से जो मिश्र धातु वो अलग क्यों होती है, हमें किस कारण इस अलॉय की आवश्यकता हुई। मेटल्स के अंदर क्या होता है, मेटल्स की एबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स क्या है एयर के साथ मॉइस्चर के साथ जल्दी रस्ट कर जाती है, जंग खा जाती है। परंतु अलॉय क्या होता है, उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन कर देता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको चेंज कर देता है। जो रस्ट थी एयर के साथ मॉइस्चर के साथ जो रस्ट करता था उसकी एबिलिटी को भी नष्ट कर देता है। अब देखते हैं अलॉय कि व्हाट इज अलॉय, जो मिश्र धातु है वो क्या है एंड हाउ वी कैन मेक अलॉय, और हम किस प्रकार इस अलॉय को बना सकते हैं। It is the homogeneous mixture which is made by metal with another metal or non metal। अलॉय क्या है? ये क्या मिश्र धातु होती है जो क्या है होमोजेनियस मिश्रण, मतलब क्या है संगामी मिश्रण होता है, जो क्या करता है मेटल और मेटल के साथ होता है या मेटल का नॉन मेटल के साथ होता है। अब इसमें क्या आता है, हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या अनदर मेटल और नॉन मेटल। अब लेते हैं हम फ्यूज। it is made by copper and tin। it is also a alloy। we have many examples of alloy। अब ये क्या है, हमारे पास फ्यूज तार है, ये क्या करती है कॉपर और टीन की, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं लेड एंड टीन, लेड और टीन की बनी हुई होती है। अब ये क्या करती है, इसके जो हमारे पास अलॉय है उनके कौन कौन से उदाहरण हैं? एग्जांपल स्टील, लेस स्टील, ब्रोंज, गन मेटल, ATC। अब ये क्या है, हमारे पास स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, गन मेटल हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारी जो अलॉय है उनके उदाहरण है। हमने क्या बोला है, अलॉय क्या है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या संगामी मिश्रण होता है जो क्या है मेटल और मेटल के साथ मिलकर बना होता है या मेटल का नॉन मेटल के साथ मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या हमने फ्यूज ले दिया, या फ्यूज को हम कॉपर या टीन से बना देते हैं या लेड या टीन से बना देते हैं। और ये क्या करता है, एक मिश्र धातु होती है। और इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी जो मिश्र धातु
हैं उनके उदाहरण हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रोंज हो गया, गन मेटल हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, अलॉय के उदाहरण हो गए। अब ये अलॉय है, उसका यूज कैसे करते हैं, किन किन चीजों के लिए जो अलॉय है हमने बनाए, व्हाई वी नीड टू मेक अलॉय, हमने क्या है जो मिश्र धातु है उसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब ये क्या करता है, नंबर 1, टू इंक्रीज हार्डनेस। अब क्या है, जो कठोरता है उसको बनाने के लिए क्या है, हम अलॉय का निर्माण करते हैं। When we add carbon in iron, then it make, अब क्या है, when we add carbon in iron then it make stainless steel which is made by iron and also harder than iron। अब ये क्या है, टू इंक्रीज हार्डनेस, हमने क्या देखा, जब आयरन को क्या है हमने कार्बन आयरन के अंदर ऐड कर दी तो इसने क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील क्या है, हमारा जो लोहा है, आयरन है, उससे काफी मजबूत होता है। ये कार्बन मिलाते ही वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा क्या है, कॉपर ऐड विद गोल्ड एंड copper add with gold and lead is add with silver to make them hard। अब ये क्या हो गए, हमारे पास क्या देखा, जो आयरन था, लोहे के अंदर हमने कार्बन मिला दी, इसने क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील। जो क्या है हमारा लोहा है उससे क्या है ज्यादा मजबूत होता है। फिर क्या कर दिया हमने, जो गोल्ड है, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जो बिस्कुटों के अंदर आता है, जिससे हम क्या ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते। इसलिए क्या है, इसको हार्ड बनाने के लिए इसके अंदर क्या कॉपर ऐड कर देते हैं 2 कैरेट, जिससे क्या होता है 22 कैरेट गोल्ड हमारे पूरे भारत के अंदर शुद्ध रूप से बेचा जाता है। फिर क्या हो गया, जो हमारी चांदी है, जो सिल्वर है, सिल्वर भी क्या हो गया, सॉफ्ट होता है, उसको मजबूत बनाने के लिए, हार्ड शेप देने के लिए उसके अंदर क्या है, लेड ऐड कर दिया जाता है, जिससे वो चमकदार रहता है। अगर इसमें ज्यादा मात्रा में ऐड कर देंगे तो सिल्वर के ऊपर क्या रस्ट लग जाएगा और किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये क्या करता है, उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए क्या है, इंक्रीज हार्डनेस। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ। अब ये क्या है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ मीन्स क्या है, उसकी जो मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए। व्हेन वी मेक stainless steel which is harder as well as stronger। अब ये क्या है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, जब हमने स्टेनलेस स्टील बनाया था जिसके अंदर कार्बन को लोहे के अंदर मिला दिया, जिससे क्या है, जो स्टेनलेस स्टील है वो कठोर भी होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, मजबूत होगा। तो हमने पहला क्या कर दिया कि अलॉय किस कारण से बनाते हैं, अलॉय का किस तरीके से यूज होता है। पहला क्या है, टू इंक्रीज हार्डनेस, उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए। उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, लोहे के अंदर कार्बन को मिला दिया, जिसने क्या कर दिया, स्टेनलेस स्टील बना दिया। और गोल्ड को मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर कॉपर मिला दिया, और सिल्वर को मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर क्या कर दिया, हमने लेड ऐड कर दिया। उसी प्रकार क्या है, दूसरी जो
यूज है इसका टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। उसकी मजबूती हमने देखा स्टेनलेस स्टील बना था, वो क्या कठोर भी है और साथ में क्या है मजबूत भी है। अब ये क्या है हमारा, और क्या है जो अलॉय हमने बनाई, तो उसका तीसरा यूज क्या है, किस चीज में उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो तीसरा यूज है वो क्या है, टू प्रिवेंट फॉर कोरोजन। अब ये क्या करता है, जो संक्षारण होता है उससे बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फॉर कोरोजन, ये क्या जो संक्षारण है उससे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, when we make stainless steel which is part of iron, it do not get rusted। अब ये क्या है, जो प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन, जो संक्षारण से बचाने के लिए आपने देखा होगा जो लोहा है वो सबसे ज्यादा क्या एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ और वाटर के साथ क्या है रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है, एक ब्राउनिश लेयर उसके सरफेस के ऊपर आ जाती है जो लोहे को बिल्कुल नष्ट कर देती है, जिससे लोहे की जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी है बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फिर क्या कर दिया हमने, लोहे के अंदर, आयरन के अंदर क्या है, जब कार्बन मिला दिया तो उसने क्या बनाया, स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील क्या है बहुत मजबूत होता है। फिर दूसरा क्या होता है, जो रस्ट लगता है उससे भी रोकता है। आयरन की बजाय जो स्टेनलेस स्टील है जो आयरन से ही मिलकर बना है परंतु उसको जंग नहीं लगता, तो क्या करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन। अब ये क्या है, नंबर 4, टू प्रोड्यूस साउंड। अब क्या है, ध्वनि पैदा करने के लिए कैसे है, अब ये क्या है, बेल मेटल इज आल्सो अलॉय। जो बेल मेटल है वो क्या है, अलॉय है, किससे मिली है, इट इज मेड बाय copper and tin which is used to produce loud sound। अब ये क्या है, जो अपने पास क्या है, बेल मेटल। बेल मेटल क्या है, एक अलॉय है, मिश्र धातु है जिसका प्रयोग घंटियों के अंदर किया जाता है, जो ज्यादा ध्वनि पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टीन से मिलकर बनी है, जो क्या है ध्वनियों को पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 5, चेंज इन कलर। अब इसके क्या है, रंग में परिवर्तन करना। Bronze is a alloy which is also made by copper and tin। अब ये क्या है, चेंज इन कलर। जो ब्रोंज है वो भी क्या है, हमारे पास एक अलॉय है जो कॉपर और टीन से मिलकर बना है, बट इट इज गोल्डन इन कलर। अब ये क्या है, जो चेंज इन कलर क्या था, जो हमारे पास ब्रोंज है ये क्या है, एक मिश्र धातु है, अलॉय है, जो किससे मिली, कॉपर और टीन से, और ये किस कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है। इसलिए क्या उसके कलर में भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो पहले क्या था, तीसरा पॉइंट हमारा टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरिजन, संक्षारण से बचाने के लिए। फिर क्या था हमारे पास, टू प्रोड्यूस साउंड, ऐसी अलॉय का निर्माण करती है जो धातु ध्वनि पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है। फिर क्या, चेंज इन कलर, इसका प्रयोग क्या है, जब ब्रोंज बनाया तो ब्रोंज क्या किससे मिला, कॉपर और टीन से, पर ये क्या करता है, गोल्डन कलर का होता है।
फिर एक देखो, अब इसका पॉइंट नंबर 6 आता है। ये पॉइंट नंबर 6 क्या है, जो अलॉय है वो बहुत उपयोगी होती है। जैसे ही हम अलॉय बनाते हैं, जिससे क्या है, उस मेटल्स की जो लाइफ है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो संक्षारण लगता कोलिजन होता है उसको भी रोकती है। अब पॉइंट नंबर क्या होगा हमारा 6। अब इसमें क्या है, डोमेस्टिक यूजेस। अब ये क्या है, डोमेस्टिक यूजेस मींस क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। आप देखो डोमेस्टिक यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड इन हाउसेस ऑफिसेस एंड it is used in houses, offices and medical etc. अब ये क्या है, डोमेस्टिक यूज। इसका प्रयोग क्या, घरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर और मेडिकलों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर etc. अब ये क्या है, जो डोमेस्टिक यूज है, इसका प्रयोग क्या, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, मेडिकल के अंदर। जैसे हमारे पंखे होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं, और जो कूलर है, और बहुत सारी चीजें हैं, उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारी क्या थी, अलॉय, जो क्या करती है, काफी मात्रा में प्रयोग की जाती है। और ये क्या है, जो हमारी मेटल्स होती है उसको मजबूत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, एक जबरदस्त सी ट्रिक बनाते हैं, तो किस प्रकार हम क्या है, इन अलॉय को याद कर सकते हैं। अब बहुत सारी अलॉय क्या है, एग्जाम में आती है, जो हमें क्या है, पता नहीं चलता ये किससे मिलकर बनी है, किससे मिलकर नहीं बनी है। तो उस हिसाब से क्या है, हम एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक ये क्या है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ब्रास। इसकी ट्रिक क्या बनती है, पिताजी। ये पिताजी हो गया, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल, तांबा और जस्त। ये क्या हो गया, ब्रास। ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल। और जो पिताजी, इसकी ट्रिक क्या बन गई, पीतल, तांबा, जस्ता, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ब्रास, कॉपर और क्या हो गया, जिंक। तो हमारे पास क्या, ब्रास। जो ट्रिक बनाई हमने पिताजी, किसमें बनाई, हिंदी में, मींस क्या, पीतल, तांबा, जस्ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रास, कॉपर और जिंक। पर एग्जैक्ट में जो हमने ब्रास है, ब्रास किन से मिलकर बना है, तो एग्जाम के हिसाब से क्या बोला जाता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और इनके सिंबल क्या होते हैं, Cu और Z। तो उसमें क्या है, हम इसको काउंट नहीं करते। तो हमने ट्रिक जो बनाई है, ब्रास, ब्रास किससे मिलकर बना, पिताजी से, ठीक है। जिसका क्या होगा, पीतल, तांबा, जस्ता, जिसे ब्रास, कॉपर, जिंक, और जिनके सिंबल क्या गए, Cu और Zn हो गए। तो उसमें क्या है, जब ब्रास पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में क्या, ये पार्ट दिया हुआ नहीं मिलेगा आपको, कौन से, कॉपर और जिंक दिया हुआ मिलेगा। तो ब्रास किससे मिलकर बना, कॉपर और जिंक से, और एग्जैक्ट में ब्रास में उसका पार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 क्या हो गया, सोल्डर। सोल्डर और जो फ्यूज, ये क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, लैटिन भाषा। ये क्या होगा, शोल्डर और फ्यूज किसकी होगी, लैटिन भाषा, जो किससे मिलकर बना है, लेड और हमारी टीन से मिलकर बना है। तो क्या होगा, लैटिन भाषा, लेड और हमारा टीन हो गया, जो क्या करता है, जिसका सिंबल क्या है, Pb और प्लस S। ये होगा हमारे पास टीन। फिर हमारे पास आता है
ब्रास हो गया, सोल्डर, फ्यूज हो गया। फिर हमारे पास आता है ब्रोंज। ये हो गया। ये ब्रोंज क्या है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या हो गया, हिंदी में लिखते हैं हम तट में, क्या हो गया, तट में, और इंग्लिश में तट में, ऐसे ये क्या, तट में, ये हो गया। और इसकी जो ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक होगी ब्रोंज। तट में मींस क्या है, तांबा और क्या हो गया, जिंक, या जिसे आप जस्ता बोल सकते हो। ये हिंदी में तट में जिसकी क्या, तांबा और जस्ता हो, जिससे क्या आप बोलते हो, कॉपर इंग्लिश में, और क्या बोलते हो, जिंक, जिंक। और जिसका सिंबल क्या होता है, Cu और Z। ये क्या क्या, ब्रोंज। फिर आती है नंबर 4 बेल मेटल। ये जो बेल मेटल है, ये भी क्या है, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, तट में। ये भी किससे मिलकर बनी है, हमारे पास तांबा और जस्ता, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर और जिंक, जिनके सिंबल क्या हो गए, Cu और क्या होगा हमारे पास, Z। तो हमारे पास पहली क्या थी, ब्रास। ब्रास क्या है, इसकी ट्रिक थी पिताजी, जिसको बोलते हैं हिंदी में पीतल, तांबा, जस्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, कॉपर, जिंक, जिनका सिंबल है Cu और Z। फिर हमारे पास आती है सोल्डर या फ्यूज, जिसकी जो ट्रिक है वो लैटिन भाषा है, जो किससे मिलकर बनी, लेड और टीन से, जिसका सिंबल है Pb और Sb। फिर हमारे पास आती है ब्रोंज। ब्रोंज जिसे हम क्या है, कांसा बोलते हैं। जो ब्रोंज है वो इसकी जो ट्रिक है, तट में, मींस क्या है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है, जिसे इंग्लिश में कॉपर और जिंक बोलते हैं, और जिसकी ट्रिक क्या, Cu प्लस Zn। फिर हमारे पास बेल मेटल है। बेल मेटल क्या हो गया, तट में, जिसकी क्या है, ट्रिक बन तट में हो गया, जो तांबा और जस्ता से, जिसको क्या इंग्लिश में कॉपर और जिंक लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, Cu प्लस Zn। अब हमारे पास क्या है, और मेटल आती है, वो क्या होगी, नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास। कौन सी होगी, गन मेटल। अब ये क्या है, हमारे पास क्या है, गन मेटल। अब ये क्या है, नंबर हमारे पास हो गया नंबर 4, क्या हो गया हमारे पास, गन मेटल। ये क्या हो गया हमारे पास, गन मेटल होगा। ये जो गन मेटल है, ये क्या है, इसकी जो ट्रिक है, तट में जिम, तट में जिम, इसकी क्या होगी, गन मेटल है, उसकी क्या होगी, तट में जिम, जिसमें क्या है, तांबा, टीन, और क्या हो गया हमारे पास, जिंक या जस्ता। ये क्या हो गया, गन मेटल, जो किससे मिल गई, तट में जिम, जो तांबा, टीन और जिंक से मिलकर बनी है, जिनके सिंबल क्या हो गया, सी, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉपर, इसको टीन और इसको क्या है, जिंक, जिनके सिंबल क्या हो गया, Cu, Sb और Zn। हमारे पास क्या हो गई, गन मेटल। फिर क्या आते हैं, नंबर 5, जिसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। अब हमने क्या बनाई थी, गन मेटल, तट में जिम, मींस क्या है, आपके नजदीक जिम है, और इसका क्या होगा, गन मेटल्स। गन मेटल क्या होगा, जो जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर क्या होगी, कई बार आपने देखा होगा, 2 दिन जिम मारने के बाद लड़का क्या करता है, डोले सोले फुलाने लगता है, और फिर क्या करता है, अरे तू क्या है, 2 दिन जिम मार के ऐसे पहलवान भागता है, तो उसके लिए क्या है, गन मेटल्स। तो जिम से बाहर निकल, फिर बताता तू क्या है क्या नहीं है। तो क्या है, जिम से निकल। अब ये क्या हो गया,
जिम से निकल, तो हमारे पास क्या हो गया, जिम से निकल, जिंक हो गया हमारे पास, जिंक हो गया हमारे पास, और निकल हो गया, और हमारे पास जिम से निकल या जिम से बाहर निकल, जिम से निकल या जिम से बाहर निकल। जिंक हो गया हमारे पास, निकल हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या हो गया, जिम से बाहर निकल। तो जिंक हो गया, निकल हो गया, और हमारे पास जिंक, निकल और जिम। अब क्या है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की ट्रिक क्या है, तू जिम से बाहर निकल, तू जिम से बाहर निकल। क्या है, तू जिम से बाहर निकल। तू से क्या हो गया हमारे पास, तांबा हो गया, और जिम से क्या हो गया हमारे पास, जिंक हो गया, और निकल से क्या हो गया हमारे पास, निकल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर, हमारे पास जिंक, और हमारे पास निकल। ये हो गया। और इसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में, Cu, Zn और N। ये इनके क्या होगा हमारे पास सिंबल। हमारे पास जर्मन सिल्वर क्या थी, तू जिम से बाहर निकल, जिसकी ट्रिक क्या होगी, तांबा, जिंक, निकल, जिसको इंग्लिश में कॉपर, जिंक, निकल, और जिनके सिंबल क्या है, Cu, Zn और Ni हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 6 होता है। अब क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जिसकी जो ट्रिक है, मेगा ए, मेगा ए, मेगा ए। तो इसको क्या बोलते हैं, मेगा ए। मींस क्या हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम, और हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया, जिसको क्या Mg, और प्लस हम क्या लिखते हैं, Al। हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिसको क्या है Mg सिंबल हो गया, एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम, जिसको मेगा ए। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। फिर हमारे पास क्या आती है, जो निक्रोम आती है। निक्रोम क्या करती है, एक अलॉय है, जो क्या दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है। जैसे आपने देखा हुआ हीटर के अंदर, हीटर के अंदर जो तार होती है वो निक्रोम की बनी हुई होती है। हमारे पास कितने हो गए हमारे पास, अब हमारे पास अगली ट्रिक है निक्रोम। निक्रोम ये क्या हमारे पास अलॉय है। ये निक्रोम क्या है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जो हीटर के अंदर क्या है प्रयोग की जाती है। थोड़ी सी देर लगाते ही ये क्या करती है, बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है। ये निक्रोम है। निक्रोम अब क्या आपने देखा होगा, जो शाहरुख खान को फिल्मों के अंदर देखा होगा, जो सरसों के खेत में खड़ा कैसे करता, मैं हूं ना। तो इस प्रकार क्या है, इसका मतलब क्या है, निक्रोम। निक्रोम का मतलब क्या है, अरे फिक्र मत कर, मैं हूं ना। कहीं भी जाके नाम ले दिए, फिक्र मत करना कि मैं हूं ना। तो क्या हो गया हमारे पास, निक्रोम। निक्रोम का मतलब क्या है, ट्रिक क्या होगी, फिक्र नहीं, मैं हूं ना। ये क्या हो गया, निक्रोम। निक्रोम का फिक्र नहीं, मैं हूं, धल्लड़ से कर, अब टेंशन मत ले, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ करता है। अब क्या है, निक्रोम। निक्रोम क्या है, फिक्र नहीं, मैं हूं ना। मींस क्या है, हमारे पास फिक्र क्या हो गया, Fe हो गया, जिसको हम लोहा बोलते हैं। और नहीं से क्या हो गया, फिक्र नहीं, मैं हूं ना। मतलब क्या आ गया, फिक्र नहीं, मैं हूं ना। तो क्या गया, क्रोमियम हो गया, और क्या हो गया, निकल।
तो फिक्र नहीं मैं हूं ना, जिसका क्या फिक्र नहीं मैं हूं ना, तो क्या होगा आयरन होगा, क्रोमियम होगा और निकल होगा हमारे पास। जिसके क्या है निक्रोम की जो तार है वो किससे बनकर बनी होती है, जो लोहे से मिलकर बनी होती है, क्रोमियम से मिलकर बनी होती है, निकल से मिलकर बनी होती है। जिसकी ट्रिक क्या है, फिक्र नहीं मैं हूं ना, क्यों टेंशन करता है। इसमें क्या होगा आयरन होगा, क्रोमियम होगा और हमारे पास क्या है निकल हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है क्वाइनमेंट। अरे भाई साहब मेरे पास क्वाइन नहीं है, मेरे पास सारे के सारे क्या है बंधे पैसे हैं, यानी कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। अब ये क्या है क्वाइन मेटल कोनी, इसका हो गया कोनी। भाई साहब मेरे पास क्या है खुले पैसे नहीं है, सारे के सारे क्या है बंधे पैसे। तो क्वाइन मेटल मींस क्वाइन कोनी मींस क्या हो गया हमारे पास कॉपर और निकल हो गया। हमारे पास क्वाइन मेटल मींस क्या है कोनी, किसका हो गया कॉपर और निकल का हो गया। तो हमारे पास क्वाइन मेटल क्या हो गया भाई मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, मेरे पास क्या है सारे बंधे पैसे हैं। तो कोनी क्या हो गया कॉपर और निकल हो गया। तो हमारे पास क्या है फिर हमारे पास क्या हो गया स्टेनलेस स्टील हो गया। ये जो स्टेनलेस स्टील क्या है, अब ये स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है, इसकी ट्रिक क्या है फिक्का मींस क्या है ये क्या हो गया आयरन और क्या है कार्बन से मिलकर बना है। तो ये क्या हो गया मेरे पास स्टेनलेस स्टील जो क्या फिक्का, बिल्कुल फिक्का मींस क्या है आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। तो क्वाइन मेटल क्या है कोनी मींस क्या है मेरे पास जो छुट्टे पैसे नहीं, सारे के सारे क्या बंधे मींस क्या होगा कोनी कॉपर और निकल से मिलकर बना। फिर क्या निक्रोम, निक्रोम क्या है ऐसी वायर है, ऐसी अलॉय है जो क्या करती है हीटिंग इफेक्ट शो करती है। जैसे आप हीटर की तार लगाते हैं वो तुरंत क्या शो करती है हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जो किससे मिलकर बनी है आयरन से, क्रोमियम से, निकल से। ये आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।